ये संडे नाइट है, कल से मार्केट में ट्रेडिंग स्टार्ट होने वाला है। मैंने आज ही अपना ये चैनल क्रिएट किया और इस चैनल का जो मेन जो मोटो है, वो मोटो है आपके साथ में ट्रेड सेटअप पूरा शेयर करने का। और मैं हर रात को आऊंगा यहाँ पर एक नई अपनी वीडियो लेकर, उस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ में वो ट्रेड आइडिया जो शेयर करूंगा जिसमें मैं अगले वीक में ट्रेड करने वाला हूँ। तो उन ट्रेड्स के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आज मैंने 7 स्टॉक सिलेक्शन किए हुए और 7 स्टॉक के साथ में मैं आपके साथ में उनका ट्रेड प्लान अपना जो भी है वो मैं शेयर करूंगा, तो थोड़ा सा इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला स्टॉक है हमारे पास में अदानी एंटरप्राइज का। अदानी एंटरप्राइज के स्टॉक को जब आप देखेंगे तो यहां पर आपको समझ में आएगा 16 जुलाई से जब मार्केट के अंदर जब एक ट्रेंड बना था अपर साइड का रेंज में, तब ये स्टॉक करीब करीब 130 140 के लेवल पे था, यानी 150 के लेवल पे था। और वहां से सर इसने अपना एक जो हाई पॉइंट बनाया था 300 सवा 300 के करीब इसका एक हाई पॉइंट बना था। बट वहां पर जाने के बाद में मार्केट में एक कुछ दिनों के लिए यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो इस जगह पे इस जोन में थोड़े से दिन ये प्राइस को कंसोलिडेट करवाया। यहाँ पर जब प्राइस कंसोलिडेशन जोन में गई तब एक चीज आपने अगर नोटिस करेंगे, आपको थोड़ा सा भी टेक्निकल का ज्ञान होगा तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर एक फ्लैग पैटर्न बन रहा था। अब फ्लैग पैटर्न बनने का मतलब क्या था कि आप थोड़ा सा इसे ध्यान से देखेंगे तो ये कुछ फ्लैग तरीके से आपको दिखेगा। यहाँ पर ये फ्लैग है, ये फ्लैग पैटर्न आपको दिखेगा जहां पर ये पोल है और यहाँ पर ये फ्लैग बन रहा था। अब इस फ्लैग से क्या हुआ कि अगर ये फ्लैग को आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो इसमें एक ब्रेकआउट आया था। और वो ब्रेकआउट कब आया था मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ। आप यहाँ पर इस कैंडल को देखिए, इस जगह पे 1 अक्टूबर को जब ये मंथ स्टार्ट हुआ था तब यहाँ पर इस फ्लैग पैटर्न का एक ब्रेकआउट हुआ था। और ये ब्रेकआउट होने के बाद में यहाँ से लेके ये स्टॉक थोड़ा सा ऊपर गया, बट किसी वजह से मार्केट में थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर बना और स्टॉक वापस से अपने एक ब्रेकआउट जो इसका जोन था वहां पर ये स्टॉक आ चुका है। और वो ब्रेकआउट जोन अराउंड है 302 303 304 के आजू बाजू में ये इसका एक जोन बना हुआ है जहां पर ये सपोर्ट ले सकता है आने वाले दिनों में। तो हमारा मोटो क्या है, हम स्टॉक का जो अभी प्राइस है 307 के करीब ये क्लोज हुआ है अपना, और इसका जो सपोर्ट जोन है वो अराउंड 303 302 के आजू बाजू में। मोटा मोटी हम लोग 300 रुपए का एक स्टॉप लॉस पकड़ के चलेंगे और 300 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ में यानी बिलो 300 हम रखेंगे। एक्जैक्टली 300 में से फ्रेंड्स आपको स्टॉप लॉस नहीं रखना है अपना, 300 के नीचे हम अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे और स्टॉक को हम लोग बाई साइड में उससे थोड़ा सा हम लोग ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। तो अगर हम 307 पे या 308 पे मार्केट कल समझिए यहाँ पर ही ओपन होता है, इसे बाय करते हो तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो स्टॉप लॉस 300 के नीचे रहेगा। और जो आपका पहला टारगेट जो होना चाहिए, ये पहला टारगेट मोटा मोटी अगर हम देखने जाए तो यहाँ पर आपका पहला टारगेट आ सकता है 320 के करीब। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी अच्छा है, 307 308 से लगाकर ये स्टॉक 320 तक जा सकता है। और स्टॉप लॉस जो है वो आपका 8 रुपए के करीब रहेगा, यानी 308 माइनस 300, यानी करीब करीब 8 रुपए का स्टॉप लॉस है। स्टॉप लॉस हमारा 300 के नीचे रहेगा, पहला टारगेट हम लगाएंगे 320 का। और अगर मार्केट ने ट्रेंड पकड़ लिया और मार्केट अगर बुलिश जोन में चले गया तो हो सकता है 320 के लेवल को भी ब्रेक करके ये स्टॉक ये इसी एक्सपायरी के अंदर 330 335 के लेवल तक जा सकता है। तो ये काफी एक अच्छा ट्रेड अपने लिए हो सकता है अगले वीक में ध्यान देने के लिए। फ्रेंड्स दूसरा स्टॉक हम जो मैंने सिलेक्ट किया है वो है एस्टेक लाइफ साइंस। ये फ्रेंड्स फ्यूचर मार्केट्स में नहीं है, ये इक्विटी मार्केट में है, तो आपको थोड़ा सा इसे ध्यान देना होगा और सोच समझ के उसके अंदर ट्रेड लेना होगा। क्योंकि ये जो सारे में शेयर्स आपके साथ में जो भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये इंट्राडे बेस पे आप इनके अंदर मत जाइएगा, क्योंकि हो सकता है इंट्राडे में भी टारगेट आ सकते हैं या फिर हो सकता है आपको इन्हें 2-4 दिन या हफ्ते के लिए आपको इन्हें होल्ड करके रख सकना पड़ता है। तो फ्रेंड्स आप देखेंगे जब मार्केट के अंदर फरवरी मार्च में जब एक फॉल आया था उस टाइम पे शेयर ये जो एस्टेक लाइफ साइंस है इसका प्राइस चल रहा था करीब करीब 300 350 के आजू बाजू में था। और वहां से जब मार्केट में फॉल आया था, बट ये स्टॉक वहां से बढ़ते 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 अगस्त मंथ में अगर आप देखेंगे तो इसने एक अपना टॉप बनाया था 21 अगस्त को, जो टॉप बनाया था 1367। तो मोटा मोटी अगर हम देखने जाए तो ये 1000 रुपए की इसने रैली करी थी फ्रेंड्स। ये 1000 रुपए की रैली होने के बाद में फिर स्टॉक वापस से नीचे आया, एक रिट्रेसमेंट आया और उसने 1000 रुपीज पे अपना एक सपोर्ट बनाया यहाँ पर। और ये 1000 रुपीज से फिर से चला और फिर से चलने के बाद में इसने अपना एक हाई पॉइंट बनाया उसी 1350 के लेवल के पास में। तो थोड़ा सा मैं इसे ड्रॉ करके भी आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको काफी अच्छे से इसका आइडिया भी आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पर सपोर्ट लिया, यहाँ पर सपोर्ट लेने के बाद में स्टॉक वापस से ऊपर गया 1350 के लेवल पे, 1350 से वापस वहां पर एक सेलिंग प्रेशर आया और स्टॉक वापस से अपने 1000 रुपीज के लेवल पे आया। अब 1000 रुपीज का जो प्रीवियस जो ये सपोर्ट बना हुआ था यहाँ से वापस एक बाउंस बैक आया और स्टॉक ने अपना जो एक हाई बनाया यहाँ पर 1200 का हाई बनाया।
फिर से अगर आप फ्रेंड्स देखेंगे तो स्टॉक ने अपना उसी 1200 के लेवल से इसके अंदर एक सेलिंग प्रेशर आई और 1000 के करीब वापस ये स्टॉक आ चुका है। तो फ्रेंड्स ये ट्रेड काफी अच्छा हो सकता है अगले वीक के लिए। अगले वीक में स्टॉक के अंदर बिना सोचे समझे हम लोग एंटर हो सकते हैं। ज्यादा इसके अंदर सोचने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि स्टॉप लॉस काफी छोटा है और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी अच्छा है। तो स्टॉक का प्राइस अभी जो लास्ट फ्राइडे को क्लोज हुआ था 1033 पे क्लोज हुआ था, यहाँ पर आपको क्लोजिंग प्राइस दिख जाएगी और 1033 से लगा के ये स्टॉक जहां तक मुझे समझ में आ रहा है, तो अगर ये स्टॉक अब पॉजिटिव टेरिटरी में तो है ही है, बट अगर इसे देखेंगे तो आरएसआई ने भी स्टॉक के अंदर 40 के लेवल पे सपोर्ट लिया हुआ है। यहाँ पर नीचे आरएसआई इंडिकेटर आपको दिखेगा, जो मोमेंटम है अभी भी वीक नहीं हुआ है फ्रेंड्स। तो अगर ये स्टॉक इस लेवल को मैनेज कर जाता है, होल्ड कर जाता है, तो हमारा जो पहला टारगेट रहेगा यहाँ पर, वो टारगेट हमारा आएगा ये 1200 के लेवल तक का हमारा टारगेट आएगा। तो फ्रेंड्स 1030, 1035, 3040 के बीच में अगर ये स्टॉक में मिल जाता है 1030, 1040 में, तो 1000 के नीचे हमारा क्लोजिंग बेसिस फ्रेंड्स स्टॉप लॉस रहेगा। मैं हमेशा क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस प्रीफर करता हूँ, क्योंकि उसके अंदर स्टॉप लॉस हिट होने का जो एक ये डर बना हुआ रहता है, ये थोड़ा सा कम हो जाता है। क्योंकि जो स्टॉप लॉस लेवल या जो रेजिस्टेंस या सपोर्ट जोन जिसे कहा जाता है, वो सारी दुनिया को सर मालूम है। तो लोगों के भाई कई लोग ऐसे हैं जिनके स्टॉप लॉसेज वहां पे लगे हुए होते हैं, ठीक है। तो उन स्टॉप लॉस से बचने के लिए अगर इंट्राडे के अंदर हमारा स्टॉप लॉस हिट ना हो, इसके लिए हमेशा क्लोजिंग बेसिस एक स्टॉप लॉस रखा जाता है कि हमारा जो स्टॉप लॉस है उसके नीचे अगर प्राइस क्लोज करती है उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे, जैसे अगर हम आर्ली टाइम फ्रेम यूज करें तो आर्ली टाइम फ्रेम पे उसके नीचे क्लोज होना चाहिए, तब जाके एग्जिट करेंगे। 5 मिनट, 15 मिनट, जो भी आप टाइम फ्रेम यूज करें, आपके स्टॉप लॉस के नीचे उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे स्टॉक उसके नीचे क्लोज होना चाहिए, तब जाके आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है। उसके पहले आपको स्टॉप लॉस लेने की जरूरत नहीं है। तो 1030, 1035 के आजू बाजू में अगर ये स्टॉक हमें कल इसी प्राइस पे मिल जाता है, तो बिना सोचे समझे 1000 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के आप इसके अंदर जो भी है लॉन्ग एंट्री ले सकते हैं। और इसका जो पहला टारगेट बनेगा, ये कल का कल टारगेट नहीं आएगा, इसे थोड़ा सा वक्त देना पड़ेगा, हो सकता है हफ्ते 10 दिन लग जाए, और लेकिन ये पहला टारगेट जो बनेगा 1200 का बनेगा। और यहां से अगर मार्केट ने ट्रेंड पकड़ लिया तो ये ट्रेंड आपको लंबा प्रॉफिट दिला सकता है। और अराउंड ये स्टॉक 1300, 1350 को जो पिछला इसका जो एक रेजिस्टेंस जो पॉइंट बना हुआ था, वहां पर भी ये स्टॉक अपने आने वाले दिनों में यहाँ तक जा सकता है। तो स्टॉक के ऊपर आप ध्यान रखें, काफी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। 30-40 रुपए का एक स्टॉप लॉस है, बट टारगेट जो है वो काफी बड़ा है, बट ये पोजिशनल ट्रेड आपको लेना होगा। दूसरा स्टॉक फ्रेंड्स है एशियन पेंट का। एशियन पेंट जो है, मैंने अपने जो सब्सक्राइबर, पेड सब्सक्राइबर, उनके साथ में मैंने शेयर किया था कुछ दिनों पहले, और ये स्टॉक हमने बाय किया था 1925 पे। इसी जगह पे कहीं पे हमने इसे बाय किया हुआ था। और 1925 से अगर इसे आप देखेंगे तो स्टॉक ने अपना जो हाई पॉइंट है, ये करीब करीब 2100, 2125 तक ये स्टॉक गया था। यानी मोटा मोटी हम लोगों ने इसके अंदर 200 रुपए तक अर्न किए थे विद इन एक या 2 वीक के अंदर अंदर। तो फ्रेंड्स, मैं आपके साथ में एक शेयर करूंगा कि ये स्टॉक मुझे क्यों लग रहा है कि आने वाले दिनों में शायद से बुलिश हो सकता है। उसके पीछे रीजन फ्रेंड्स, अगर आप थोड़ा सा इसे ध्यान से देखेंगे, तो स्टॉक ने जो अपनी एक रैली करी थी, यहाँ से इस जगह से अपना एक रैली हुआ था इसके अंदर, करीब करीब 25 सितंबर से आप देखेंगे तो स्टॉक चल रहा था 1900, 1925, जहां से हम लोगों ने इसे बाय किया हुआ था। इस बाय पॉइंट से स्टॉक ने अपना ये हाई बनाया था 2125, 2130 के आजू बाजू में। अब यहाँ पर इस पॉइंट पे जाने के बाद में मैं इसे थोड़ा सा ड्रॉ कर देता हूँ इस रेजिस्टेंस जोन को। यहाँ पर प्राइस जब गई, वहां पर प्राइस ने जाने के बाद में वो थोड़ा सा वहां से रिट्रेसमेंट प्राइस में आया। अब रिट्रेसमेंट आने के बाद में कहां पर ये स्टॉक गया, ये भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। फटाफट, वीडियो छोटे होने वाली है, तो जितना हो सके मैं फटाफट इसे डिस्कस करूंगा आपके साथ में। तो आप इसे ध्यान से थोड़ा सा फ्रेंड्स देखिएगा तो आपके समझ में आ जाएगा, और आप अच्छा खासा इसके अंदर से एक मुनाफा जो है वो मुनाफा अर्न कर सकते हैं। तो थोड़ा सा इसे ध्यान से देखेंगे तो प्राइस ऊपर जाने के बाद में मैं एक सपोर्ट जोन भी बना देता हूँ कि कहां पर इस प्राइस ने सपोर्ट लिया और कौन सा ऐसा जोन है जहां पर ये कल परसों में या अगले वीक में भी सपोर्ट अपना ले सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप थोड़ा सा इसे ध्यान से देखेंगे अब, तो स्टॉक जब इसने 2125 या 2120 का हाई बनाया, वहां से वापस एक स्टॉक के अंदर करेक्शन आया या रिट्रेसमेंट आया, और ये रिट्रेसमेंट जो आया था वो आया था करीब करीब 2040 के आजू बाजू में इसने अपना लो बनाया था। ठीक है फ्रेंड, वहां से वापस से इसके अंदर एक ये सपोर्ट अब बन चुका, और यहाँ से वापस एक इसके अंदर एक बाइंग आई, और ये स्टॉक वापस से ऊपर अपने 2100, 2115 के लेवल तक गया। फिर वहां से वापस एक सेलिंग जोन बना, और सेलिंग आते आते ये स्टॉक वापस से 2050 के लेवल पे आके रुका। यहाँ पर एक ये फ्रेंड्स काफी अच्छा एक सपोर्ट जोन बना हुआ है, जहां पर प्राइस ने कई दफा, यानी 1, 2, 3 और ये 4, ये चौथी बार यहाँ पर ये सपोर्ट जोन पे, और हर बार आने के बाद में पिछले अगर 3 बारों का रिकॉर्ड हम देखें तो पिछले 3 बार सपोर्ट जोन पे आके यहाँ पर एक बाउंस आया है। तो ये स्टॉक हो सकता है कि अगले वीक में भी ये स्टॉक अपना एक अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकता है यहाँ पे। तो इस स्टॉक के अंदर अभी इसका प्राइस है 2060,
और अगर हम 2040 के नीचे, बहुत छोटा स्टॉप लॉस है, अराउंड 25 रुपए का स्टॉप लॉस है, 2040 के नीचे आप अपना स्टॉप लॉस रखिए और 2040 के नीचे स्टॉप लॉस रख के आप अपना जो टारगेट है ये करीब करीब 2100-2120 का एक टारगेट रख सकते हैं। तो अराउंड अगर हम देखें तो 40 रुपए के स्टॉप लॉस के सामने अराउंड हमें 160 रुपए की सर अर्निंग होने का 1:4 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, काफी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। इस स्टॉक को आप अपने वॉच लिस्ट में रखिए और थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अगर इसके अंदर आपको ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिलती है और अगर आप इसे होल्ड कर सकते हैं आने वाले हफ्ते 10 दिन के लिए, तो ये स्टॉक काफी अच्छा आपको मुनाफा दे सकता है। दूसरा स्टॉक जो है वो एचडीएफसी बैंक का है। अब एचडीएफसी बैंक का अगर हम डेली चार्ट थोड़ा सा देखेंगे तो डेली चार्ट पे हमको समझ में आएगा कि प्राइस ने एक अच्छा खासा नीचे से अप मूव लिया था 25 सितंबर को। इसका जो लो प्राइस था करीब करीब था 1044 के आजू बाजू में, सॉरी 1025 के आजू बाजू में लो प्राइस था। और वहां से अगर इस स्टॉक को आप देखेंगे तो 1025 से इसने 1237 रुपए का अपना हाई बनाया था। मोटा मोटी हम लोग अगर देखने जाए तो 200 रुपए का इसने मूव लिया था, बट वो 200 रुपए का मूव आने के बाद में फिर से स्टॉक के अंदर थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर आया और 15 अक्टूबर को जब मार्केट जब क्रैश हुआ था तब इस स्टॉक ने अपना जो लो है वो बनाया था 1164 का। ठीक है फ्रेंड, तो अब थोड़े से हम लोग जाएंगे छोटे टाइम फ्रेम पर, वहां पर देखेंगे अर्ली टाइम फ्रेम पे स्टॉक में क्या हलचल ऐसी हो रही है, क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि ये स्टॉक आने वाले टाइम में यहाँ से ऊपर जा सकता है। तो फ्रेंड जब आप इसका अर्ली टाइम फ्रेम देखेंगे, क्योंकि मैं ज्यादातर फ्रेंड छोटा टाइम फ्रेम देखता नहीं, 5 मिनट 15 मिनट मुझे समझ में उतना आता नहीं है, तो मैं अर्ली टाइम फ्रेम के ऊपर ज्यादा फोकस अपना करता हूँ। तो अगर आप इसे देखेंगे तो इसके अंदर कल फ्रेंड्स एक ब्रेकआउट आया है। अब कल जो ब्रेकआउट आया है उस ब्रेकआउट के अंदर आप देखेंगे ये एक जो उसका रेजिस्टेंस जोन था, ये 1 पॉइंट, ये 2 पॉइंट, ये तीसरा 3 पॉइंट मिले रेजिस्टेंस जोन था। बट कल जो बाइंग मार्केट में आई, भले कल मार्केट निफ्टी बैंक निफ्टी अगर देखने जाए भले उन्होंने तेजी की, बट मार्केट थोड़ा सा मुझे साइडवेज जोन में लगा था, इसलिए निफ्टी बैंक निफ्टी मैंने खुद ने ट्रेड किए नहीं थे। बट स्टॉक को देखेंगे तो स्टॉक ने अपना एक जो है जो उसका एक रेजिस्टेंस पॉइंट था उसके ऊपर इसने क्लोज किया है। तो कल अगर ये स्टॉक 1200 के ऊपर सस्टेन कर जाता है तो स्टॉक को हम लोग ले सकते हैं। और जो हमारा जो पहला टारगेट रहेगा वो पहला टारगेट अराउंड इस जगह पे रहेगा। ये हमारा पहला टारगेट रहेगा 1217 से लेके 1220 तक के जोन में ये स्टॉक जा सकता है कल। यहाँ पर एक ये जोन बनेगा 1217, 1215, 1220 आप पकड़ सकते हैं, वो जोन में जाएगा। और अगर मार्केट ने ट्रेंड पकड़ लिया और स्टॉक बुलिश हो गया तो ये स्टॉक हो सकता है कि इस जोन में आके 1240, 1245 के लेवल तक ये स्टॉक कल जा सकता है या परसों भी जा सकता है। लेकिन आपको पोजिशनल ट्रेड लेना होगा, इंट्राडे का सोचिए मत। हाँ, इंट्राडे के अंदर अपने को प्रॉफिट मिलता है, इसके अंदर 15-20 रुपए अर्न करने के लिए छोटे से स्टॉप लॉस के साथ में, तो स्टॉक को हम लोग बाय करके रख सकते हैं। अब आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे रहेगा, जब कोई कैंडल अर्ली टाइम फ्रेम पे अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है, वापस से अगर इस ट्रेंड के अंदर आ जाता है, जो ये रेजिस्टेंस जोन था जिसको इसने ब्रेक किया, अगर कोई कैंडल इस जोन के अंदर आके वापस से क्लोज कर जाती है अर्ली टाइम फ्रेम पे, आप आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर करके उसके अंदर से निकल जाइए। ठीक है फ्रेंड, तो बहुत ही छोटे स्टॉप लॉस के साथ में अराउंड 10 या 15 रुपए का स्टॉप लॉस बनेगा, बट 1:1 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। पहला ये टारगेट रहेगा 1220 का और जो दूसरा टारगेट रहेगा वो रहेगा 1240 रुपए का। तो एक्सपायरी वीक है फ्रेंड्स, नवंबर में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है यूएस में, तो ये जो 2 वीक है ये 2 वीक बहुत ही उठापटक वाले रहेंगे, यानी मार्केट के अंदर बहुत ही मूव रहेगा, थोड़ा सा संभाल के करिए। और ये सारे जो ट्रेड्स है उन ट्रेड पे आप ध्यान दीजिए और हो सके तो उसके अंदर से अर्न करने का ट्राई कीजिए। पांचवा जो स्टॉक है फ्रेंड्स ये है इंडिगो का। अब ये काफी वॉलेटाइल स्टॉक रह चुका है पिछले कई दिनों में। अब थोड़े से अर्ली टाइम फ्रेम पे जाके एक बार देखते हैं कि अर्ली टाइम फ्रेम पे स्टॉक क्या, डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे, सॉरी डेली टाइम फ्रेम पे अगर इसे हम देखते हैं तो स्टॉक जो है इसने काफी एक अच्छा रैली लिया हुआ है। अपने जो लोअर लेवल थे ये लोअर लेवल से काफी एक अच्छा है, यानी ये लोअर लेवल था 30 जुलाई का, और जब स्टॉक का जो प्राइस है वो चल रहा था करीब करीब जो इसका लो पॉइंट था 875 रुपए का था, और 875 से लगा के स्टॉक ने अपना जो हाई है ये हाई यहाँ पर स्टॉक ने बनाया 1395 का। यानी करीब करीब अगर हम लोग मोटा मोटी भी देखने जाए तो 900 रुपए का भी अगर मैं लो पकड़ता हूँ तो ये 400 से 500 रुपए का इसने अपना एक जो है ये मूव दिया है पिछले 2 महीने के अंदर अंदर फ्रेंड्स। यानी ये जुलाई का था तो सितंबर अक्टूबर, अगस्त सितंबर अक्टूबर, ये 2 से ढाई महीने का मूव था। 2 से ढाई महीने में इसने 500 रुपीज का एक अप मूव लिया। बट अब किसी एक स्टेज पे किसी एक जोन में आने के बाद में ये स्टॉक थोड़ा सा यहाँ पर जो रिवर्सल अपना साइन दिखा रहा है, बट अभी तक रिवर्सल साइन आया, बट ये स्टॉक अभी भी अपना जो एक जो सपोर्ट जोन जो जिसे कहा जाता है सपोर्ट जोन के ऊपर ट्रेड कर रहा है फ्रेंड्स। अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो डेली टाइम फ्रेम पे ये एकदम सपोर्ट जोन के बाजू बाजू में ट्रेड कर रहा है। तो फ्रेंड्स अगर हम छोटे टाइम फ्रेम की अगर बात करें, अर्ली टाइम फ्रेम
पे मैं एक बार इसमें देखना चाहूंगा कि अर्ली टाइम फ्रेम पे सपोर्ट के पास में क्या हो रहा है। तो अर्ली टाइम फ्रेम पे भी फ्रेंड्स मुझे थोड़ा सा यहाँ पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है, बट स्टॉक को हम लोग बाय कभी करेंगे वो मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। देखिए डेली टाइम फ्रेम पे तो ये अभी भी बुलिश जोन में, क्यों बुलिश जोन में मैं कह रहा हूँ, क्योंकि जो इसका अप ट्रेंड था, ये जो अपना एक जो है हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन क्रिएट कर रहा है। ये लो पॉइंट था, ये हाई पॉइंट बना, यहाँ पर फिर से लो बनाया, फिर वापस एक हायर हाई बना, हायर लो बना, और एक वापस इसने अपना एक हायर हाई बना, और ये एक हायर लो बना। तो हो सकता है ये स्टॉक वापस एक अपना हायर हाई ऊपर के साइड में बना। तो डेली टाइम फ्रेम पे तो फ्रेंड्स मुझे ये स्टॉक बुलिश लग रहा है। बट अगर अर्ली टाइम फ्रेम पे, छोटे टाइम फ्रेम पे आपको ट्रेड करना है, तो छोटे टाइम फ्रेम पे इसे कैसे ट्रेड करेंगे, इसके अंदर हमारा क्या स्टॉप लॉस हो सकता है, वो भी मैं आपके साथ में एक बार ही शेयर कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स अगर कल ये स्टॉक यहां से अगर आप देखेंगे अर्ली टाइम फ्रेम पे, तो ये इसका एक जो है रेजिस्टेंस पॉइंट बना हुआ है, जिसे आपको नोट करके रखना है। और ये देखिए, ये इसका एक रेजिस्टेंस पॉइंट है जहां पर ये स्टॉक मूव ले रहा है, लेकिन ये इसको तोड़ना है, ये जो रेजिस्टेंस जोन है इसे ब्रेक करना है। बट कहीं ना कहीं इसके अंदर थोड़ा सा उस रेजिस्टेंस पॉइंट से सेलिंग आ रहा है, क्योंकि इसने यहां पर भी ट्राई किया बट सक्सेस नहीं मिली, वापिस से नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर इसी पॉइंट पे आया बट सक्सेस नहीं मिली, वापिस से नीचे आया। बट कल मुझे ऐसा लग रहा है कि ये स्टॉक यहाँ से ब्रेकआउट ले लेगा, और अगर ये स्टॉक यहाँ से ब्रेकआउट लेता है तो मैं इसके अंदर एंटर हो जाऊंगा। मेरा जो इनिशियल लेवल पे जो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, वो स्टॉप लॉस मेरा रहेगा इस पॉइंट के नीचे। यानी ये पॉइंट मैं आपको बता देता हूं, इस पॉइंट के नीचे ये जो इसने एक अपना लो यहाँ पर जो बनाया था, इस लो के नीचे में अपना, तो ये जो जोन है करीब करीब इस कैंडल का लो है, वो है 1300 सॉरी 1298, यानी 1298 का लो है। तो मैं 1298 के नीचे अपना स्टॉप लॉस लगाऊंगा अर्ली टाइम फ्रेम पे, क्लोजिंग बेसिस पे। यानी अर्ली टाइम फ्रेम पे इसके नीचे प्राइस क्लोज करेगी, मैं उसके अंदर से एग्जिट ले लूंगा। और अगर इसके नीचे क्लोज नहीं करती और प्राइस, और अगर कल इसके अंदर ब्रेकआउट आ जाता है, तो ये एक्सपायरी के लिए काफी एक अच्छा ट्रेड साबित हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर इमीडिएट इसका जो टारगेट रहेगा वो करीब करीब रहेगा 1400, 1395 से लगा के 1400 के जोन पे इसका टारगेट रहेगा। तो फ्रेंड्स देखने जाए तो 1330 1335 पे मिलता है, तो 30-35 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ में अराउंड 70 से 75 रुपए का टारगेट हमारा सेट होता है। तो 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आराम से इसके अंदर हासिल हो सकता है। तो ये स्टॉक भी आप अपने ध्यान में रख सकते हैं। दूसरा स्टॉक है जो काफी मेरा फेवरेट स्टॉक है, रिलायंस का। रिलायंस को देखेंगे तो फ्रेंड्स रिलायंस के अंदर इसका डेली चार्ट एक बार ही देखेंगे कि डेली चार्ट पे इसके अंदर क्या हुआ है। तो डेली चार्ट पे फ्रेंड्स जब आप देखेंगे तो मार्च महीने में इसके अंदर काफी एक लंबा उछाल आया था, और ये जो उछाल था ये करीब करीब 900 साढ़े 900 रुपए से स्टॉक चले गया था 2360 2365 तक इसने अपना एक हाई पॉइंट बनाया था। और जो मेरे कई फॉलोवर्स है पुराने, उनको पता होगा कि जब ये 1560 1565 पे स्टॉक चल रहा था, तभी मैंने इसके अंदर एक बाइंग रिकमेंडेशन दिया था फॉर द टारगेट ऑफ 1900 1950 का मेरा टारगेट था, और 1950 के टारगेट को ब्रेक भी इसने कर दिया और एक अपना नया हाई बनाया 2360 2370 के लेवल पे। बट अब यहाँ पर जाके क्या हुआ, प्राइस के अंदर थोड़ा सा कंसोलिडेशन जोन आया, जहां से प्राइस 2-4 दिन तक वहां पे कंसोलिडेट हुई, और फिर वहां से एक रिजेक्शन पॉइंट आया। अभी रिजेक्शन पॉइंट जो आया है, ये अपने एक सपोर्ट जोन के पास में वापस आया। तो ये फ्रेंड्स जहां पे था, ये इसका एक सपोर्ट एरिया, जो प्रीवियस इसका सपोर्ट एरिया, जो पहले जो रेजिस्टेंस था, अब ये सपोर्ट बना है। तो जब ये 2360 2365 से जब ये स्टॉक फिसला था, तो इसी जगह पे आया था जो इसका लो पॉइंट है 2167 का। वहां से फिर इसके अंदर एक बाइंग स्टार्ट हुई थी, और बाइंग के अंदर ये स्टॉक अगले 7 से 8 दिनों के अंदर अंदर 2310 का इसने अपना 2309 का एक हाई बनाया था। तो ये जो पॉइंट है काफी क्रूशियल पॉइंट है, यहाँ पर हो सकता है ये ब्रेकडाउन दे सकता है। अगर ब्रेकडाउन देता है तो ये स्टॉक काफी फ्रेंड नीचे जा सकता है, यहाँ से करीब करीब 2040 या उससे भी ज्यादा नीचे 2000 तक के लेवल भी ये स्टॉक दिखा सकता है। बट एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ में इस ट्रेड को स्टॉक को हम ट्रेड कर सकते हैं, चाहे वो इंट्राडे के लिए चाहे पोजिशनल के लिए। तो फ्रेंड्स इसके अंदर आपके स्टॉप लॉस टारगेट क्या रहेंगे वो आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। ये अर्ली टाइम फ्रेम में, अर्ली टाइम फ्रेम पे अराउंड इसका जो क्लोज था रिलायंस का 2075 के पास में इसका क्लोज है। तो आप स्टॉप लॉस इसका रखेंगे, स्टॉप लॉस हमारा रहेगा 2160, यानी 2160 रुपए के नीचे आप आपका स्टॉप लॉस लगाइए क्लोजिंग बेसिस पे, और इस ट्रेड में आप एंटर हो सकते हो। और आपको पता है रिलायंस जब मूव करता है तो काफी अच्छा खासा ये मूव दे सकता है। तो जो पहला जो हमारा टारगेट रहेगा, वो पहला टारगेट हमारा रहेगा, और ये अगर मूव कर गया अच्छे से तो ये काफी अच्छा टारगेट अपने को दिखा सकता है। तो अगर ये लेवल को होल्ड कर जाता है, तो मेरा जो पहला टारगेट रहेगा वो अराउंड इस लेवल के आजू बाजू में रहेगा, यहाँ पर 2200 2224 के आजू बाजू में। और अगर इस जोन को ये क्लीन
चिट वहां पर मिलती है और वहां से अगर ये ऊपर चले जाता है तो इसका जो जोन बनेगा, जो नया वाला जो हाई है पिछला, उस जोन में ये जाएगा अराउंड ये 2300 तक ये स्टॉक आने वाले दिनों में जा सकता है। तो छोटे स्टॉप लॉस के साथ में इससे आप 8 से 10 दिन तक के लिए होल्ड करके रख सकते हैं। अगर ये स्टॉक 2160 के लेवल को ब्रेक करके उसके नीचे क्लोज होता है तो आप उसके अंदर से एग्जिट ले सकते हैं। बाकी स्टॉक के अंदर अगर हम थोड़ा सा रुकेंगे तो ये स्टॉक हो सकता है कि यहाँ से यू टर्न ले और एक अच्छा सा रिस्क वर्ड रेशियो के साथ में हमें प्रॉफिट दे सकता है। दूसरा स्टॉक फ्रेंड्स है थायरोकेयर करके है। अब थायरोकेयर में क्या हो रहा है ना, थायरोकेयर अगर उसका डेली चार्ट हम लोग देखेंगे तो ये तो पूरा एकदम झंडे की तरह पूरा बाहर निकला हुआ है। तो ये स्टॉक के अंदर एक भी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी काफी अच्छी हो सकती है, क्योंकि इतना बड़ा, ये देखिए ये स्टॉक जून जुलाई के अंदर चल रहा था यहाँ पर 500 के करीब करीब चल रहा था और ये स्टॉक 500 से लेके 1150 यानी अराउंड 600 साढ़े 600 रुपए स्टॉक चल चुका। अब 600 साढ़े 600 रुपए चलने के बाद में देखिए फ्रेंड्स, कोई भी स्टॉक है वो सीधा एकदम से ऊपर नहीं जाता, कहीं ना कहीं उसके अंदर एक रिवर्सल पॉइंट आता। तो वो जो रिवर्सल पॉइंट आते हैं उन रिवर्सल पॉइंट्स पे हमें एक जो बाइंग अपॉर्चुनिटी है वो हमें ढूंढनी चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि स्टॉक वहां से यूटर्न मार के ऊपर भी जा सकता है, हो सकता है कि वहां से वो लेवल ब्रेक करके वो स्टॉक और भी नीचे जा सकता है। बट अगर कहीं छोटे स्टॉप लॉस के साथ में अगर आपको कोई अच्छी एंट्री मिलती है तो उस एंट्री का हमें पूरा का पूरा बेनिफिट फ्रेंड्स उठाना चाहिए। तो अभी मेरे हिसाब से ये स्टॉक मुझे बुलिश लग रहा है, तो बुलिश लग रहा है तो उसके पीछे रीजन मैं आपको बताता हूँ फ्रेंड्स। ये पीछे का जो स्ट्रक्चर है, ये पीछे वाला स्ट्रक्चर इसका काफी एक अच्छा सपोर्ट जोन मुझे दिख रहा है इस जगह पे। ये देखिए, ये फ्रेंड्स आप देखेंगे प्राइस जब ऊपर यहाँ पर एक हाई बनाया, उसके बाद में वापस से स्टॉक नीचे आया और इसी जगह पे कितनी मजबूत बाइंग आई थी। ये आप कैंडल देख सकते हैं, इसका जो लो था वो था 983 का और इसका जो क्लोज था अराउंड था 1080 का। तो मोटा मोटी अगर देखने जाए तो 100 से 110 120 रुपए तक, क्योंकि इसने हाई अपना बनाया था 1110 रुपए का। तो 100 से अगर आप देखेंगे 100 सवा 100 रुपए का इसने मूव लिया था। इस लोअर लेवल को टच करने के बाद में जो जंप आया था वो 100 से 125 रुपीज का जंप आया था। उसके बाद में फ्रेंड्स थोड़ा सा स्टॉक और ऊपर गया, बट वहां से फिर एक रिजेक्शन पॉइंट आया, वापस से स्टॉक नीचे आया और इसने वापस से अपना जो 1000 रुपीज का जो लेवल था वहां पर इसने एक अपना सपोर्ट लिया। तो ये सपोर्ट लेने के बाद में वापस से कुछ दिनों से यहाँ पर कंसोलिडेशन जोन में गया हुआ है। बट एज पर आरएसआई, जिस हिसाब से मैं आरएसआई को रीड कर सकता हूँ, मुझे समझ में आ रहा है ये स्टॉक हो सकता है कि आने वाले 1 या 2 दिनों में काफी एक अच्छा लंबा बड़ा जंप लेगा। तो इसके अंदर अपना स्टॉप लॉस जो रहेगा, ये वाली जो कैंडल है इसका लो जो है 983 का। तो 983 के नीचे स्टॉप लॉस आप लगाएंगे 1020 1025, जब भी जिस भी प्राइस पे ये स्टॉक हमें कल मिलेगा हम लोग इसके अंदर एक एंट्री लेंगे बाई साइड की। और हमारा जो वेरी फर्स्ट जो टारगेट रहेगा वो टारगेट हमारा रहेगा इस जगह पे 1150 रुपए का, क्योंकि अगर ये स्टॉक यहाँ से अगर रिवर्सल हो गया, ये स्टॉक ऊपर में 1150 तक जा सकता है, लेकिन ये पोजिशनल है तो उसे आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। तो फ्रेंड्स इसी के साथ में ये वीडियो मैं यहाँ पर खत्म करता हूँ। हमने 7 जो स्टॉक थे उनको हमने देखा, उनका टेक्निकल स्टडी मैंने आपके साथ में शेयर किया कि किस हिसाब से मैं स्टॉक्स के चार्ट्स देखता हूँ, किस हिसाब से मैं अपनी ट्रेडिंग जो साइकिल है उसे मैं चलाता हूँ। मार्केट खत्म होने के बाद में सारे स्टॉक्स जो है उन्हें मैं रीड करता हूँ कि अगले दिन का मेरा प्लान क्या है, किस हिसाब से। तो दूसरे दिन हमें थोड़ा सा तकलीफ कम होता है स्टॉक ढूंढने के लिए कि कहाँ पर मुझे काम करना है। इसी तरीके से फ्रेंड्स मैं आपके साथ में जो भी मैं स्टॉक डिस्कस करूंगा आने वाले दिनों में, तो थोड़ी सी आपकी भी उसके अंदर हेल्प हो जाएगी, आपको भी ये चीजें समझ में आएगी टेक्निकल में किस तरीके से काम होता है और आप अपने खुद के डिसीजन ले पाएंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो शेयर करिए, लाइक करिए आपके फ्रेंड्स के साथ में। ये पहला वीडियो है और मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये कंटेंट पसंद आएगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो 7 स्टॉक हमने इसके अंदर डिस्कस किए, इस 7 स्टॉक के अंदर आप अच्छा खासा मुनाफा अर्न कर सके। तो इसी के साथ में फ्रेंड्स मैं ये वीडियो यहाँ पर खत्म करता हूँ। कल मिलते हैं मंडे मार्केट में। थैंक यू, गुड नाइट।